हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो फिगर है ये क्या है, हम सभी जानते हैं दिस इज अ सर्कल। सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ओ ही सेंटर क्यों है, कोई और पॉइंट सेंटर क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम सर्कल को फोल्ड करेंगे, ठीक है, किसी भी एंगल से हम फोल्ड करें, किसी भी साइड के अलोंग हम फोल्ड करें, जो फोल्ड है वो इंटरसेक्ट करेगा, वो आकर कहाँ मिलेगा? ओ पे। ठीक है, वो आपस में जो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे को कहाँ काटेंगी? ओ पे। सो दैट्स व्हाई ओ इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि कोड क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, यही सब टर्म्स हम सर्कल के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो रेडियस क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम ओ दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स बाउंड्री। ये हमेशा सेम रहेगा। आप कभी भी एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसका सेंटर मार्क कीजिए और सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है और उसी डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ओ एक रेडियस है। अब अगर मैं यहां से यहां ये लाइन बनाऊं और इसको बी नाम दूं तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं और रेडियस सर्कल की बराबर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द बाउंड्री इज ऑलवेज इक्वल। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट्स जो पास करती हैं फ्रॉम द सेंटर, थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास करके और उसके एंड पॉइंट्स कहां पर है? ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो जैसे CD एक लाइन है, ये सेंटर O से पास हो रही है और इसके एंड पॉइंट्स कहाँ है? ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है और जिसके एंड पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो CD डायमीटर है, AB डायमीटर है, कोई और लाइन अगर मैं ऐसी ड्रॉ करूं तो वो भी डायमीटर होगी। ठीक है, सो और नेक्स्ट पार्ट, डायमीटर करता क्या है? व्हाट डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स। दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर हम सर्कल को डायमीटर के अलोंग फोल्ड करेंगे तो एक सर्कल पूरा दूसरे सर्कल के ऊपर आ जाएगा एंड दैट इज बिकॉज हमने डायमीटर के अलोंग फोल्ड किया है। ओके, और हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ, आधा सर्कल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कोड। कोड क्या होता है? अब कोड भी एक लाइन है जो कि क्या करती है? ज्वाइन करती है, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, बट जरूरी नहीं है कि ये सेंटर से ही पास हो। तो ABCD और भी अगर मैं PQ ड्रॉ करूं ये लाइन, तो ये सारी कोड्स हैं। सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कोड है। जरूरी नहीं है वो हमेशा सेंटर से पास हो और सेंटर से पास होने वाली लाइन भी कोड ही है। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है, और सेंटर से पास हो रही है, तो ये सबसे लंबी डायमीटर, सबसे लंबी कोड है। डायमीटर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? कोड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट यानी कि डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। अब कोड हमने देखा, ये सर्कल है, ये कोड है, तो इसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया सर्कल को, है ना, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये पार्ट्स जो हैं हमारे, जिसमें सेगमेंट ने कोड ने डिवाइड किया, उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। अब हम देख रहे हैं एक छोटा एक बड़ा है। सो द लार्जर सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर। अब बड़े वाले में सेंटर आएगा। ठीक है, तो लार्जर सेगमेंट कंटेनिंग सेंटर इज नोन एज द मेजर सेगमेंट। जो बड़ा है वो मेजर और जो छोटे वाला सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट। द स्मॉलर सेगमेंट इज नोन एज द माइनर सेगमेंट। अब जैसे इस फिगर की अगर मैं बात करूं तो मैंने AB कोड ड्रॉ करी, P और Q पॉइंट्स मार्क करे ताकि मैं मेजर और माइनर को डिफरेंशिएट कर सकूं। सो ये APB जो स्मॉलर शेडेड एरिया है, ये जो शेड का रखा है, दिस इज नोन एज द, अब ये छोटा है, इसमें सेंटर नहीं है, सो दिस इज द माइनर सेगमेंट। ओके, फिर है हमारा आर्क। ठीक है, अब आर्क क्या होती है? आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो गोलाई है ना, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द आर्क इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सर्कल। अगर आधी से ज्यादा है, जैसे ये तो आधी है, डायमीटर से पास होने, डायमीटर तक है क्योंकि ये, तो ये आधी है, और आधी से ज्यादा है, जैसे अगर मैं ये बात करूं GPS की, GPS आधे से ज्यादा, आधे तो यहाँ तक है। GPS की बात करूं तो दिस इज द मेजर आर्क। और जब हम आर्क की बात करते हैं तो हम ऊपर ऐसे कर्व शो करते हैं, पॉइंट्स लिखने के बाद ऊपर कर्व शो करते हैं। दिस इज मेजर आर्क। ठीक है, क्योंकि आधी से ज्यादा है, और आधी से कम होगी अगर आर्क तो माइनर आर्क। जैसे कि अब ये बचा हुआ एरिया GTS क्या हुई? माइनर आर्क होगी, क्योंकि आधे से कम है।
ठीक है। फिर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये पूरी सर्कल की गोलाई, इसकी लंबाई जो है, दिस इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज सेक्टर। अब जैसे कि सेगमेंट से बनाया हुआ, कोड से बना हुआ एरिया हमारा सेगमेंट कहलाता है। तो जब हम रेडियस, दो रेडियस मिलकर जो एरिया बनाती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्टर। रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल एंड टू रेडी, दो रेडियस और आर्क ऑफ द सर्कल के बीच वाला एरिया इज नोन एज दी सेक्टर। ठीक है। अब सेक्टर भी मेजर और माइनर। मेजर मतलब जब आधे से ज्यादा है या ज्यादा पार्ट है तो वो मेजर सेक्टर, जैसे कि यहाँ पर, और ये आधे से कम है, सो दिस इज द माइनर सेक्टर। द सेक्टर मेड बाय द माइनर आर्क, माइनर आर्क है, आधे से कम है, तो इसीलिए इसको हमने माइनर सेक्टर बोला। HST, HST ये शेडेड एरिया, दिस इज द माइनर सेक्टर। ओके, एंड मेजर सेक्टर, द सेक्टर मेड बाय द आर्क, मेजर आर्क। अब मेजर आर्क आधे से ज्यादा आर्क कवर करने वाली, पार्ट ऑफ द सर्कल कवर करने वाली आर्क। ठीक है, मेजर आर्क से जो एरिया बनेगा उसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। बनाया दो रेडियस नहीं है, लेकिन अगर छोटे वाले एरिया की बात करते हैं तो मेजर सेक्टर, बड़े वाले एरिया की बात कर रहे हैं सो मेजर सेक्टर। ओके, तो TPH, T ये P पॉइंट है, PH दिस एरिया इज नोन एज मेजर सेक्टर। ओके, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर। सेम सेंटर से जो सर्कल्स बनाए जाते हैं, ऐसे 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, कितने भी बना सकते हैं सेम सेंटर से, तो वो सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट सेम है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा।